सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यस फ्यूचर में वो अच्छे खासे मल्टी बैगर भी बन सकते हैं। देखिए मार्केट में है तो रिस्क तो कभी जीरो हो नहीं सकता। एंड अगेन कहना चाहूंगा ये मेरा कोई डिस्क्लेमर नहीं है, आप मतलब मेरे डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये कोई हमारे रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाके इनको खरीदो करके या फिर बेचो करके, वो आपके ऊपर है। पर इतना मैं कह सकता हूँ कि इतने सारे स्टॉक्स है उनमें ये नए नए कंपनीज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, उसमें ये कंपनियां बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अभी तक तो अच्छा कर रहे हैं, भविष्य में भी अच्छा करने का पूरा दमखम रखते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी तरीके से डिटेल चीज़ों को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप रिटर्न्स खुद देख सकते हो। एक हफ्ते में कुछ भी नहीं, माइनस में चल रहा है। एक महीने में 3.5% की रिटर्न। 1 जनवरी से बात करें कुछ भी नहीं, सेम 3.5-4% के आसपास। एक साल में कितना है? 7%। ठीक है, यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं, बट 3 साल में कितना है? 272% की रिटर्न। 5 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है तो 10 साल का तो कहाँ से रहेगा। सो कंपनी बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे इतना तो जरूर कहना चाहूंगा, मेंशन करना चाहूंगा कि कंपनी में रिस्क ज़्यादा है। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि 5 साल भी कंप्लीट नहीं हुए लिस्टिंग के हिसाब से, तो रिस्क तो इसमें भयंकर रहेगी। सो ये बात आप लोगों ने पहले यहाँ पे सोचनी चाहिए। अगर आपको ये कंपनी अच्छी भी लगती है, बट अगर आपको लगता है कि डर है कि रिस्क इसमें ज़्यादा है, तो छोटा सा भी क्वांटिटी के साथ आप शुरुआत करने का विचार चाहो तो कर सकते हो। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो बैलेंस शीट। कंपनी भले अभी अभी हम लोग को लिस्टिंग इसकी देखने को मिल रही है, बट कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग होते ही चला जा रहा है। जैसे कि अगर आप इसका रिजर्व देखोगे, 2200 करोड़ का रिजर्व था जो कि 2700 करोड़ का हो गया, फिर 3600 करोड़ का हो गया, देन आप यहाँ पे देख सकते हो 4500 करोड़ का हो गया, एंड देन 5300 करोड़ का हो गया। मतलब रिजर्व्स आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने जबरदस्त तरीके से ये कंपनी का रिजर्व स्ट्रांगली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसका इंडिकेशन मैंने आप लोगों को बताया है। यस, कंपनी का पीएनएल स्ट्रांग होते चला जा रहा है, पीएनएल से ही रिजर्व स्ट्रांग यहाँ पे होते हैं। अगर कल कंपनी का पीएनएल ही वीक हो गया, लॉस आ गया, तो कंपनी के रिजर्व्स भी धीमे धीमे करके कम होना शुरू हो जाएंगे। सो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग था, कर्जा, बड़ा कर्जा था 150 करोड़ का, जिसमें से 50% लगभग कंपनी ने घटा दिया 78 करोड़। देन 78 करोड़ से कंपनी ने लगभग कर्जे को जीरो तक ला दिया 2.99। एंड देन फाइनली कंपनी के जो मैनेजमेंट के मंसूबे थे वो वही से पता चले थे कि वो डेफ्री करना चाहते हैं, एंड बाद में कंपनी अभी आप देख सकते हो डेफ्री भी हो चुकी है। सो ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है, तो ऐसे इन कंपनीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कितना भी हाइक करो नहीं करो, क्योंकि इनको किसी को यहाँ पे लोन का रीपेमेंट नहीं करना है। लॉन्ग टर्म बोरिंग के हिसाब से बात करें तो शॉर्ट टर्म में छोटा मोटा प्लस माइनस होता रहता है, जो कि 76 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है जो कि आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लगभग 400, 390, 400 करोड़ का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब बहुत ही शानदार बैलेंस शीट हम लोग को देखने को मिल रही है। पॉइंट टू बी नोटेड कि कंपनी 5 साल भी लिस्टेड, मतलब यहाँ पे हिस्ट्री नहीं है, बट जितना भी अभी तक का परफॉर्मेंस दिखाया कंपनी ने वो बहुत ही कमाल का दिखाया है। एंड आगे भी भविष्य में अच्छा खासा परफॉर्मेंस ये कंपनी दिखा सकती है, क्योंकि इसका बिजनेस बहुत सॉलिड है। सो इसका बिजनेस किससे रिलेटेड यहाँ पे लिंक है, तो दोस्तों इनका बिजनेस है यहाँ पे केबल से रिलेटेड। यस, केबल में ये कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड देखा गया तो बाकी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में स्विचेस बनाती है, फैंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, बल्ब देखने को मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो छोटे मोटे रहते हैं वो जरूर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, बट कंपनी का जो मेन असली गुडविल है, पहचान है, वो केबल बिजनेस से रिलेटेड है। अभी जो इस चैनल को रेगुलरली देखते हैं उनको तो सिर्फ इतना सुन के ही पता चल गया होगा कि मैं कौन सी कंपनी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे अच्छी कंपनीज को मैं बार बार रिपीट यहाँ पे करते रहता हूँ। अननेसेसरली फालतू कंपनी में क्यों टाइम वेस्ट करने का, इससे अच्छा ऐसे अच्छे कंपनीज को बार बार स्टडी करने का। तो आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप कितना है, 38,200 करोड़, 38,000 करोड़। मतलब बहुत ही शानदार मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी डिसेंट नजर आ रहा है। फेस वैल्यू भी 10 का है, तो भविष्य में बोनस के लिए कंपनी के रिजर्व्स बहुत शानदार देखने को मिल रहे हैं, एंड स्प्लिट के लिए 10 का फेस वैल्यू है। तो हम लोग जरूर कह सकते हैं आने वाले समय में कंपनी और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे देगी, तो कंपनी डेफिनेटली आपको बोनस स्प्लिट भी यहाँ पे भविष्य में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन इसी चीज को अगर हम लोग आगे कंटिन्यू करें तो कंपनी का पीएनएल देख लेते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए 2014 से ही आप लोगों को पीएनएल देखने को मिलेगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आप चेक कर सकते हो। नेट प्रॉफिट 89 करोड़ का था, जो 164 हो गया, 164 से 185, 185 से 233, ऐसे करते करते कंपनी ने 350 को क्रॉस किया, 500 को क्रॉस किया, 766, 886, 917 एंड देन 1065। सो 3 डिजिट से नेट प्रॉफिट था जो 4 डिजिट में आ गया। कुछ समय पहले कंपनी का जो ईपीएस 12, 11, 13, 14, 15, 16 पे चलता था,
आज पिछले 3 साल में कंपनी का वही ईपीएस 60-70 के रेंज में आ चुका है, अर्निंग पर शेयर। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि शेयर होल्डर के लिए कितना पैसा वो कमा कर यहाँ पे दे रहे हैं, जो कि एक अंदाजा आप इजीली इस डेटा के चलते लगा सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो रिस्क तो ज़्यादा ही है कि यहाँ पे कंपनी का 5 साल का भी डेटा नहीं है, बट स्टिल साल का भी डेटा नहीं है, बट स्टिल प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो 68% है। तो डेफिनेटली कल अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है, क्या करें, अभी पैसा तो डूब जाएगा हम लोगों का, ऐसा हो सकता है, मार्केट है, रिस्क तो रहती है, बट सबसे ज़्यादा बर्बाद हो जाएंगे प्रमोटर। तो इसलिए प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा है, तो एक हमारे लिए एडवांटेज वाला पॉइंट जरूर है। रिस्क जरूर है, बट फिर भी FIS-DIS का प्रेजेंस देखने को मिल रहा है 5.5-9% के आसपास। इस पॉइंट को भी मैं ऐसा पॉजिटिव ही जरूर कंसिडर करूंगा। एंड पब्लिक की बात करें तो 17.25% की होल्डिंग पब्लिक की भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जितना भी डेटा हम लोगों ने देखा है, एंड अगर हम लोग बाकी के भी डेटा को अगर आप लोग यहाँ पे स्टडी करना चाहते हो, जैसे कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो आप इस डेटा को भी कंसिडर कर सकते हो। उसी के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो वो भी अच्छा खासा हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। एंड हर वक्त कंपनी का परफॉर्मेंस बेटर होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप स्टॉक CAGR भी देखोगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 3 साल का डेटा, एंड उसी के साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी ROE जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, तो अच्छा खासा ही हम लोग को मेंटेन डेटा देखने को मिल रहा है। नो डाउट इस कंपनी में रिस्क ज़्यादा है, बट स्टिल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो भविष्य में अच्छा खासा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो कौन से कंपनी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो कंपैरिजन है वो यहाँ पे केबल सेक्टर में अगर देखा गया तो कोई भी इसके आसपास हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। एंड मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया। यस दोस्तों, पॉलीकैब इंडिया कमाल की कंपनी है। बाकी जितने भी कंपनीज अगर आप देखोगे तो इतना कुछ खास नहीं। पॉलीकैब का जो मार्केट कैप है 38,000 करोड़ का है, एंड सेकंड नंबर पे KEI इंडस्ट्री आता है, वो 13,000 करोड़ मतलब करीब है। मतलब अगर 13 मतलब हम लोगों को यहाँ पे 39 के आसपास यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। एंड अभी पॉलीकैब कितना है 38, मतलब 3 गुना बड़ी कंपनी है जो सेकंड नंबर पे है। तो आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे पॉलीकैब के पास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। PE रेशो की भी बात करें तो इन बाकी कॉम्पिटिटर के ही हिसाब से अच्छा खासा PE भी हम लोग को मेंटेन ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आप जरूर चाहो तो पॉलीकैब इंडिया इस कंपनी को क्या कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। प्लस अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वाले पॉइंट, सो डिसएडवांटेज देख सकते हो दोस्तों, तो कंपनी से रिलेटेड अभी तक तो इतना कुछ खास हम लोग को कोई डिसएडवांटेज बड़ा वाला कुछ भी ऐसा कुछ देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। बट अगर हम लोग पॉजिटिव साइंस देखें तो आप देख सकते हैं, देखिए कंपनी ने डेफ रिड्यूस कर दिया है, डेफ फ्री भी यहाँ पे हो चुकी है, अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट दे रहा है, एंड आगे भी दे सकता है। CAGR भी अच्छा है पिछले 5 साल के डेटा के हिसाब से बात करें तो, राइट। नो डाउट यहाँ पे मैं लिस्टिंग के हिसाब से बात करूँ तो 5 साल का डेटा नहीं, बट उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डिविडेंड पे आउट भी हम लोगों को अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जो डेटर्स डे रहता है इसका अर्थ भी मैंने आप लोगों को सिखाया था, तो वो भी हम लोग को 52 से लेके 38 तक इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी को फटाफट यहाँ पे कैश मिलते चला जा रहा है, कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग होती चली जा रही है, एंड कंपनी का पैसा कम फंसते हुए देखने को मिल रहा है। पहले 52 डेज के बाद पैसा आता था, अभी लगभग 38 डेज के करीब करीब यहाँ पे उनके जो डेटर्स है वो इनको पैसा यहाँ पे चुका देते हैं। सो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये जितना बढ़ेगा ये इतना वो बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पे नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1 साल का डेटा देखोगे तो 9% के आसपास रफली रिटर्न है। 5 साल का डेटा देखोगे, मतलब जो अभी तक अवेलेबल है, तो 2019 से 2020, 21, 22, सो अभी तक का जो डेटा है दोस्तों, ये 3 साल के रिटर्न है। कितने हैं 300%, मतलब पैसा 4 गुना। तो ये तो जस्ट शुरुआत है, ऐसी बात नहीं है। देखिए अच्छे कंपनीज क्या होते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे चलता रहता है। अभी ये ऊपर जा रहा है ना, कभी ना कभी नीचे आएगा तो लोग इसको गंदा कंपनी बोलना स्टार्ट करेंगे। नो डाउट अगर करेक्शन अगर हेल्दी रहेगा, नॉर्मल रहेगा, तो हम लोग जरूर उसमें डरेंगे नहीं। हाँ, अगर कुछ गिरावट में अगर कुछ इश्यूज रहे, इंटरनल इश्यूज रहे, तो फिर हम लोग को स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। बट एक बात तो पक्की है, फिलहाल तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। एंड खास करके ये वाला डेटा देखिए कि यहाँ पे कंपनी में बाकी मार्केट प्रेशराइज चल रहा था, ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया, तो ये अच्छी बात है। नीचे नहीं आया बहुत ज़्यादा, साइडवेज हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिला, तो ये एक पॉजिटिव साइन तो यहाँ पे जरूर है। तो जरूर अगर आप चाहो तो पॉलीकैब इंडिया इस कंपनी को अच्छी तरीके से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, ये मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ, बट येस इतने सारे कंपनीज है, उसमें से कौन कौन से अच्छे कंपनीज है, गिने चुने कंपनीज मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। एंड केबल से रिलेटेड बिजनेस तो आने वाले समय में बढ़ने ही वाला है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, तो इस कंपनी का भी बिजनेस हेल्दी ही रहने वाला है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा।